Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Excite battery, Atlas battery and Berger paints. Let's start. First of all, we are going to discuss Excite. Excite को अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो Excite ऑलमोस्ट कोविड के बाद जो है इसने काफ़ी एक अपनी असेंडिंग मूव ली और उसके बाद जो है करेक्शन में है। करंटली इंडिकेट यही करता है कि ये एक करेक्टिव वेव भी है इन द प्राइमरी डिग्री। और आगे चल के अगर हम देखें इसको तो जूम आउट करके तो इसका जो टॉप था इसने 638 रुपये 65 पैसे के अराउंड टॉप जो बनाया और उसके बाद जो एक लो इसने पोस्ट किया था अराउंड 303। तो वहाँ से फिर एक्सटेंशन अगर हम देखें तो प्राइस ने ऑलमोस्ट अपनी 127.2% फिर रिट्रेसमेंट जो है एक्सटेंशन जो है कंप्लीट कर ली हुई है और उससे स्लाइटली बिलो जाने के बाद कुछ कंसोलिडेट किया इसने लोअर साइड पे। इस एरिया में कंसोलिडेशन के बाद जो है प्राइस जो है वो दोबारा अपसाइड मूव करना शुरू की है और करंटली अगर हम देखें तो ये अपवर्ड फर्स्ट अपसाइड मूव है और उसके बाद करेक्शन स्टार्ट है और मोस्ट लाइकली कि प्राइस जो है फर्दर करेक्ट हो और यहाँ से थोड़ा सा और साइडवेज मूव के बाद जो है अपनी अपसाइड मूवमेंट को इनिशिएट करे। और अपसाइड मूवमेंट के लिए जो है इनिशियली 232.05 का लेवल इससे अबव जो है प्राइस की पेनिट्रेशन रिक्वायर है और उसके बाद जो है प्राइस अपसाइड पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी जो कि 239.85 के करीब की रीडिंग है। और उसके बाद जो है आगे चल के एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 244 रुपये 65 पैसे की। इससे अबव अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस देन जो है अपनी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है इसकी 262.85 के एरिया में है मोस्ट लाइकली कि उसकी तरफ मूव करना शुरू करे और ये एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है 262.85। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखते हैं तो करंटली प्राइस ने कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं बनाई और साइडवेज बिहेवियर में ही मूव कर रही है प्राइस। और प्राइस को यहाँ से अगर फर्दर ड्रैग डाउन होती है प्राइस तो मोस्ट लाइकली कि ये एक रनिंग फ्लैट फॉर्मेशन हो सकती है और यहाँ से प्राइस अगर नीचे मूव करना शुरू करती है तो एक नया लो पोस्ट कर सकती है। तो करंटली जो है प्राइस में या स्टॉक के ट्रेंड में जो है कोई एसएच ना तो ये बुलिश है और ना ये बेरिश है। करंटली साइडवेज बिहेवियर के साथ मूव कर रहा है और अपनी जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के अबव कंसोलिडेट कर रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है मोस्ट लाइकली कि ये अपसाइड पे अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करें और इस टेस्ट के दौरान अगर असेंडिंग वॉल्यूम होता है और कंसोलिडेशन इससे अबव करता है तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेम्स देख सकते हैं। सीजनलिटी बेसिस पे भी अगर हम देखें तो करंटली जो सीज़न चल रहा है ये बैटरीज़ की जो है वो पीक सेल्स का सीज़न है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है लोअर बिलो द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 217 की करंटली रीडिंग आ रही है। इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को फर्दर ड्रैग करेगी टुवर्ड्स द 212 लेवल एंड देन जो है अगेन अपना जो रिसेंट इसने लो पोस्ट किया उसकी तरफ ग्रेजुअली मूव करना शुरू कर देगी 192। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप आउट लेवल जो है वो अराउंड जो है 224 के अराउंड का जो है स्टॉप आउट लेवल होना स्टॉप आउट लेवल लॉन्ग पोजीशंस के लिए 214 का लेवल जो है ये स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। और फ्लिप साइड अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है 212 के लेवल से बिलो तो फर्दर प्राइस जो है अब शट कर देगी 192 के एरिया की तरफ मूवमेंट अपनी इनिशिएट कर लेगी। नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ATBA अटलस बैटरी। अटलस बैटरी को अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो फ्रॉम द टॉप 421.65 का टॉप जो इसने बनाया था वहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट लेते हैं करंट लो की जो कि अराउंड 140 के अराउंड का जो लो है इसका
वहाँ तक की रिट्रेसमेंट अगर लें तो प्राइस करंटली जो है मूव कर रही है बिटवीन दी 0 to 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल। और जूम आउट करके देखें तो करंटली प्राइस जो एटलस बैटरी में प्राइस की मूवमेंट है वो भी एक साइडवेज मूवमेंट है। ये एक शार्प इम्पल्स डाउन है, उसके बाद प्राइस करेक्शन में चली गई हुई है और मोस्ट लाइकली कि ये एक ट्रायंगल जो है वो क्रिएट कर रही है। और ट्रायंगल मूवमेंट में जो है करंटली अगर हम इसको देखें तो यहाँ से अगर रिजेक्शन आती है तो अगेन जो है अपने लोअर बॉटम को टेस्ट करने के बाद प्राइस जो है एक रिवर्सल लेके पुल बैक तो देन जो है अपसाइड मूव इनिशिएट कर सकती है। करंटली अगर हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको तो नो ट्रेड जोन है। और मूविंग एवरेज बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो करंटली जो है प्राइस स्ट्रगल कर रही है टू होल्ड द प्राइस अबव दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 8 डे और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये प्राइस को रिजेक्ट कर रही हैं लोअर साइड पे। 200 डे और 50 डे जो है ये सपोर्ट कर रही हैं। तो करंटली प्राइस ये एक जो क्लस्टर क्रिएट किया हुआ है इस मूविंग एवरेजेस ने, इसमें ट्रैप्ड है और आइदर साइड ब्रेकआउट जो है प्राइस को फर्दर डायरेक्शनल मूव देगा। बिलो दी 166 लेवल प्राइस पेनिट्रेट करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स दी 166 लेवल, देन 148.545 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस अप साइड पे कंसोलिडेट कर लेती है 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नियर टर्म में 171 का लेवल आ रहा है, इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन विद द असेंडिंग वॉल्यूम प्राइस को फर्दर एक्सटेंडेड गेन देगी टुवर्ड्स दी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, जो कि चार्ट पे अगर हम देखें तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन अराउंड जो है 184.7 के एरिया की तरफ आ रही है। और यहाँ से अबव अगर इस ट्रेंड लाइन से अबव कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस तो देन प्राइस में फर्दर हम अपसाइड मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स द 194.75, देन 206.92 का लेवल और उसके बाद जो है 219.85 का टॉप जो है उसकी तरफ मूवमेंट हम प्राइस की देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। अगर करंटली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्राइस में हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है वो लाइकली टू अपसाइड। नेक्स्ट स्टॉक बर्जर पेंट्स है। बर्जर पेंट्स को अगर हम देखें तो प्राइस ने एक अगर हिस्टोरिकली देखें तो प्राइस जो है ये एक रेंज क्रिएट करने के बाद उस रेंज को ब्रेक करती है और फर्दर प्राइस को जो है डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। ये एक रेंज क्रिएट की और उसके बाद प्राइस ने उस रेंज को ब्रेक कर दिया। करंटली अब प्राइस ये रेंज क्रिएट कर रही है और मोस्ट लाइकली कि ये रेंज जो है अगर प्राइस ने अपसाइड में मूव करना है तो इस रेंज से अबव जो है प्राइस को 66.95 या 67 का लेवल जो है इससे अबव शार्पली मूव करने के बाद अपसाइड मूव करने के बाद जो है अपनी इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेट करें तो फर्दर प्राइस में जो है आप अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 70.94 74.32 और यहीं पे जो है एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 72.6 की लेवल पे जो है वो लाई करती है और ये एक जोन रेजिस्टेंस जोन हो सकता है 72.26 से लेके 74.32 का लेवल और इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव कर लेगी जो कि एरिया बनता है 77.70 और 82.51 जो कि एक 78.6% फ्लिप लेवल भी है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिजेक्ट होती है अपसाइड मूव के बाद और डाउनवर्ड मूव करके एक फ्लैग क्रिएट करना शुरू करती है तो देन प्राइस फर्दर ड्रैग डाउन होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स दी रिसेंट लो 61.63 देन 60 एंड देन 58.65 का एरिया। और अगर मूविंग एवरेज की बेसिस पे देखते हैं तो 64.64, 63.81 और 63.67 ये एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट क्लस्टर है। इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को जो है वो फर्दर बेरिश जोन में ले जाएगी और प्राइस मोस्ट लाइकली कि अपना जो लो है इसको भी ब्रेक कर दे जो कि 60 का लेवल है। अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। मूविंग एवरेज की बेसिस पे यही स्टॉप लॉस बुलिश या बाय के लिए एक स्टॉप लॉस जो है वो डाउनवर्ड पे होना चाहिए जो कि 63.65 का लेवल है
और इससे अबव जो है बुल्स जो है मोस्ट लाइकली के एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस की मूवमेंट को टुवर्ड्स दी 68.45, देन 70.94 एंड देन 74.32 का एरिया। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था।